तो नमस्कार। 2025 की सर्दियों भरी शुरुआत में ही एक गर्मा-गर्म खबर आई है। खबर वो है कि रिलायंस जियो अपना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च कर रही है और इसकी खबर आते ही मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है और लोगों को लग रहा है कि हाँ, रिलायंस जियो यूज़र को लग रहा है कि मुझे कॉइन मिल जाए और नॉन जियो यूज़र को लग रहा है कि मैं रिलायंस जियो का सिम ही खरीदूँ तो मुझे भी कॉइन मिल जाए। और वो 2016-17 वाला अपना सपना देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे 15 से 16 हज़ार रुपया था और आज वो क्रिप्टो करेंसी बढ़ के करोड़ों में हो गया है। तो हमारे प्यारे देशवासियों, आप लोग भी शुरू हो जाइए रिलायंस जियो के साथ में और हो सकता है आपका भी किस्मत पलट जाए। भारत में क्रिप्टो करेंसी के लिए भी अब अच्छे दिन आए कि रिलायंस क्या क्रिप्टो करेंसी में एंट्री करने वाली है। दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी। पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी ने कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया कि उनका रिलायंस जियो के साथ में कुछ व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। तभी से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गर्मी का माहौल बना हुआ है कि आखिर रिलायंस जियो पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी के साथ में हाथ मिला रही है तो क्या उनका प्लानिंग क्रिप्टो में भी उतरने का है। और इसी बीच रिलायंस जियो के एक ऐप जिसका नाम है जियो स्पेयर पर जियो ने एक जियो कॉइन लॉन्च कर दिया। हालांकि दोस्तों अभी रिलायंस जियो की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया हुआ है और जियो अपने जियो स्फेयर के ऐप में सिर्फ ये बता रहा है कि ये एक जियो टोकन है और इस टोकन को आप जितना जियो के स्पेयर में आप सर्फिंग करेंगे, जितना टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपको क्रेडिट होता रहेगा। पर अभी क्रिप्टो के जैसा इसको ना तो आप परचेस कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। तो अभी आप समझ के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ये टोकन के रूप में काम करेगी। लेकिन दोस्तों पॉलीगॉन कंपनी जो रिलायंस के साथ में काम कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी एक वेब3 प्रोवाइडर कंपनी है और वो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में एक्टिव है जिसका नाम है मैटिक। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले पॉलीगॉन वेब3 के बारे में थोड़ा सा हम कुछ जान लेते हैं और पॉलीगॉन एक्चुअली होता क्या है। पॉलीगॉन का नाम तो आप चारों तरफ सुन रहे हैं, लेकिन पॉलीगॉन एक्चुअली भी करता क्या है तो थोड़ा सा उसके विषय में भी हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। पॉलीगॉन दोस्तों एक ब्लॉकचेन वेब3 लेवल की कंपनी है। अब आप बोलेंगे कि ब्लॉकचेन वेब3 लेवल कंपनी क्या होती है ये या सर्विस प्रोवाइडर क्या होती है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग को शुरू से ही थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा। जब इंटरनेट का जन्म हुआ तो इंटरनेट किस तरीके से काम करता था, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेट का शुरुआती दिनों में एक केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के तीसरे कंप्यूटर के में जोड़ के रखा जाता था। इसी प्रक्रिया को आगे जहाँ तक हो सकता था आप केबल के माध्यम से बढ़ाते थे और उन सभी जुड़े हुए कंप्यूटर में जो कार्य होता था, जो काम होता था, उसमें जो डेटा जनरेट होता था, एक दूसरे को आप शेयर कर सकते थे और एक दूसरे को एक्सेस कर सकते थे। दोस्तों ये बहुत ही बृहद आकार में नहीं इसमें काम होता था, एक लिमिटेड में ही काम होता था। इसको हम कहते हैं लेवल 1 या वेब लेवल 1 का जब विस्तार हुआ और ये वर्ल्ड वाइड पे काम करने लगी तो जन्म हुआ गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य कंपनियों का, जिस पे हम जी भर के लाइक शेयर करते हैं और अपना सोशल मीडिया ओपिनियन और बहुत सारे काम सोशल मीडिया पे ही करते हैं। और आपको पता है कि आज अपना पूरा लाइफ इन सोशल मीडिया ऐप के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि आपका डेटा सुरक्षित है? अगर आपको लगता है हाँ, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप व्हाट्सएप पे जो चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप के सर्वर पे सेव हो रहा है, फेसबुक जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो फेसबुक के सर्वर पे हो रहा है, जीमेल पे हो रहा है। तो इस तरीके को कहते हैं लेवल 2। लेवल 2 में क्या है कि आपका डेटा इन्हीं कंपनियों के हाथों में सुरक्षित है या नहीं, ये तो ये कंपनियां ही बता पाएंगी दोस्तों। तो इसको कहते हैं लेवल 2 या वेब 2। दोस्तों अब लोगों को भी धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा है कि उनका डेटा कुछ एक कंपनियों के हाथों में है और वो चाहे तो जिस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों वेब 3 का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है और आगे का भविष्य वेब 3 का ही होने वाला है। वेब 3 में दोस्तों हमारा डेटा दुनिया भर के कंप्यूटर और मोबाइल में सेव होगा। आपको थोड़ा और सरल करके बताते हैं इसमें करना क्या होगा। आप वेब 3 कंपनी के पोर्टल में इंटरनेट के माध्यम से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको ब्लॉकचेन की दुनिया में आपका एंट्री हो जाएगा। उसके बाद में उस ब्लॉकचेन प्रोवाइडर कंपनी में जितने भी कंप्यूटर और मोबाइल कनेक्ट रहेंगे उन सारे कंप्यूटर और मोबाइल में आपका डेटा कुछ परसेंटेज में करके सेव होता रहेगा। और दोस्तों इसको ट्रैक कर पाना ना के बराबर या नामुमकिन है। और दोस्तों ये डेटा क्रिप्टोग्राफी से इंक्रिप्टेड रहता है तो इसको एकदम से सेव ही माना जाता है। और दोस्तों इसमें जुड़े रहेंगे तो आपको क्रिप्टो कॉइन का भी लाभ जरूर से जरूर मिलेगा। और भारत की एक ब्लॉकचेन कंपनी है पॉलीगॉन लैब, जिन्होंने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन बनाई है जिसका दूसरा नाम मैटिक भी है। और इस क्रिप्टो का भाव अभी मार्केट में 44 से 45 रुपया चल रहा है। तो दोस्तों
आप लोगों को भी पता है रिलायंस जियो एक बहुत ही पावरफुल कंपनी है, या रिलायंस को समझ लीजिए कि ये बहुत पावरफुल कंपनी है। तो उसके पास पैसों की कमी नहीं है, वो चाहे तो अपना खुद का ब्लॉक चेन एक नेटवर्क ही बना सकती है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हाथ मिलाया है पॉलीगॉन के साथ में। पॉलीगॉन का भी कामकाज आपको पता ही है कि अभी पॉलीगॉन क्रिप्टो पे 42 रुपए के समथिंग इंडियन रुपीज में वो काम कर रही है। तो रिलायंस जियो का इतना बड़ा साम्राज्य जो फैला हुआ है, रिलायंस जियो एक चीज समझ के चलिए कि वो एक लर्निंग फेज में है। अभी वो खुद का ना लॉन्च करके एक दूसरे कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके वो उनसे काम करवा रही है कि इस क्वाइन को हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, या हमारे इंडिया के जो यूजर्स हैं वो किस तरीके से हमको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि रिलायंस जियो के पास दुनिया भर का उनका खुद का ही इकोसिस्टम फैला हुआ है, तो वहां पे रिलायंस इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसका इतना बड़ा कारोबार, या आप कह सकते हैं कि पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि रिलायंस जियो, रिलायंस का रिचार्ज, रिलायंस पेट्रोल, रिलायंस मार्ट, जियो टीवी, बिग बास्केट, जियो मार्ट करके बहुत सारे के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। दोस्तों नाम बहुत है, इन सब में जियो कॉइन का इस्तेमाल खूबी किया जा सकता है और आगे होने वाला। अभी तो जैसे जियो ने अपना कूपन उसको लॉन्च किया है, तो उस कूपन या टोकन को आप इसमें किसी सामान को खरीदने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ही सख्त रुख अपनाया हुआ है। आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स लग जाता है और 1% का इंटरनल टीडीएस लग जाता है। तो अभी रिलायंस ये गलती कभी नहीं करेगी कि वो डायरेक्ट ही अपना क्रिप्टो में पूरा कामकाज आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दे। तो वो ऐसा नहीं करेगी। हाँ, धीरे धीरे जब इंडियन गवर्नमेंट का थोड़ा सा थिंकिंग उसके प्रति, क्रिप्टो के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा चीजें और भी क्लियर हो जाएगी, तो रिलायंस एक बहुत ही अटैकिंग तरीके से यहाँ पे सामने आ सकता है। दोस्तों अगर रिलायंस चाहता ना, तो जो अपना टोकन मनी दे रहा है, जो अपने वैलेट में एक टोकन दे रहा है जियो कॉइन के रूप में, और अभी उस जियो कॉइन को हम लोग खाली रिलायंस के इकोसिस्टम में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ परचेस कर, मतलब सॉरी कि परचेस कर सकते हैं, परचेस करके उसका पेमेंट कर सकते हैं। बट रिलायंस चाहता तो अपने कॉइन का एक वैल्यू भी निर्धारित कर सकता था, पर लेकिन गवर्नमेंट उसको ऐसा करने नहीं देगी, या गवर्नमेंट के साथ में उनका अलग अलग डील भी होता है, तो कॉइन का कोई अभी रुपया निर्धारित नहीं किए हैं। बट लेकिन रिलायंस वाले ये कर सकते हैं कि जैसे आपके वैलेट में 300 कॉइन है, तो आपका एक 299 वाला जो रिचार्ज आता है वो बोल देंगे कि 299 का रिचार्ज इतने कॉइन से कर सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि उस कॉइन का वैल्यू 1 रुपए हो गया। अगर 299 रुपीज आपका एक रिचार्ज है और 299 कॉइन का हो रहा है, तो आप भी समझ जाएंगे कि उसका वैल्यू 1 रुपया ही निर्धारित किया जा चुका है। इसी तरीके से हो सकता है 1 रुपया हो सकता है 100 रुपया हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा अपना। दोस्तों रिलायंस का देश विदेशों में भी कारोबार चलता है। तो रिलायंस जियो, अब देखिए एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि रसिया अमेरिका वॉर हुआ था 1-2 साल पहले, तो रसिया को कितना हालत टाइट हो गया था। क्यों टाइट हुआ था? क्योंकि उन्होंने जो व्यापार, जो बिजनेस से एक्सपोर्ट करते थे, उसका पेमेंट आपको बाहर फॉरेन कंट्री से यहाँ पे लाना होता था। अब फॉरेन कंट्री का चाबुक किसके पास है? क्योंकि अगर आप आरटीजीएस एनईएफटी तो जैसे अपने कंट्री में हो जाता है, बाहर से एक दूसरे मेथड से पेमेंट होता है, तो वो वर्ल्ड बैंक पे जाके ही वो करेंसी कन्वर्ट होके फिर रशिया आने वाली है। अमेरिका तो सैंक्शन लगा दिया था, तो रशिया का तो एकदम से जीडीपी डाउन ही हो गई। तो अगर क्रिप्टो करेंसी यहाँ रिलायंस का चलने लगेगा, तो क्या होगा कि जो रिलायंस ट्रेड करेगी फॉरेन कंट्रियों में, अगर पेमेंट लेना होगा तो क्रिप्टो के थ्रू ले लेगी। तो उसमें किसी का कोई दिक्कत, कोई कंट्री कुछ रोक नहीं सकती। क्रिप्टो क्या इनक्रिप्टेड रहता है, 1-to-1 पेमेंट रहता है, इसमें कोई बैंकिंग का सर्वर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। वो तो पॉलीगॉन सर्वर जैसे रहते हैं, वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं। तो क्या रहेगा कि रिलायंस के लिए बहुत ही ईजी होने वाला है, और हमारे कंट्री के लिए भी ईजी हो सकता है, हमारे लिए भी एक्सेसिबल और ईजी हो सकता है। और आगे चलिए, आइए देखते हैं कि रिलायंस जियो के कॉइन को हम लोग को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए किस ऐप पे लॉगिन करना पड़ेगा और कहाँ लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों जियो स्फेयर को लॉगिन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आपको सीधा जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप वहाँ पे जियो स्फेयर टाइप करने के बाद उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। दोस्तों लॉगिन का ऑप्शन जो आता है उसमें आपके पास जियो यूज़र हैं या नॉन जियो यूज़र हैं, सबके लिए है। आप उसमें लॉगिन करेंगे तो एक OTP आएगा, OTP से उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपको सीधा आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। आईडी जनरेट होने के बाद में दोस्तों आप उसमें जितना ज़्यादा सर्फिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें
कॉइन मिलेगा। अब आप मोबाइल में भी इसमें क्या क्या लॉगिन कर सकते हैं, देखिए जैसे मोबाइल में भी आप लॉगिन कर सकते हैं, आप अपने टीवी में भी लॉगिन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में भी लॉगिन कर सकते हैं, या इसको एक क्रोम ब्राउज़र के जैसा अपना बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दोस्तों मिल जाएंगी, तो आप भी डाउनलोड करिए। और देखिए इसमें iOS मतलब आईफोन के लिए भी है, विंडोज़ के लिए है अवेलेबल, और ये जो अवेलेबल ऑन ऑटो गाड़ियों में वगैरह में जो लगता है उसमें अवेलेबल है, एंड्रॉयड टीवी में अवेलेबल है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा देखेंगे आपको सर्फिंग का आनंद आएगा और आपका जियो कॉइन भी बनता रहेगा दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद दोस्तों।